नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक कहानियों में। नवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और ये दिन समर्पित है माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा को। माँ का यह नाम उनकी सुंदरता और वीरता का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं क्यों उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है और कैसे उनका ये अद्भुत स्वरूप प्रकट हुआ है? आज हम माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति, उसके नाम का रहस्य और उनकी महिमा से जुड़ी एक अद्भुत कथा जानेंगे। माँ का नाम ही उनकी वीरता और सौंदर्य का प्रतीक है। आज हम जानेंगे कि कैसे इस देवी का जन्म हुआ और क्यों उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं भक्ति और ज्ञान की इस यात्रा को। बहुत समय पहले दैत्यराज महिषासुर ने अपनी क्रूरता से स्वर्ग और पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। उसके अत्याचारों से देवता भी कांपने लगे। उसने इंद्र का सिंहासन छीन लिया और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। तब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास गए। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और महिषासुर के आतंक से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। देवताओं की करुणा पुकार सुनकर त्रिदेव अत्यंत क्रोधित हो गए। उनके क्रोध से एक अद्भुत तेज उत्पन्न हुआ। यही तेज बाद में देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुआ। भगवान शिव के तेज से माँ का मुख, विष्णु के तेज से भुजाएं और ब्रह्मा के तेज से पैर बने। इसी तरह हर देवता ने अपना अपना तेज देकर इस महाशक्ति को बनाया। इस महाशक्ति को 10 हाथ थे। इस महाशक्ति के 10 हाथ थे और हर हाथ में एक एक अस्त्र था। भगवान शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र और ब्रह्मा ने कमंडल। इसी तरह हर देवता ने उन्हें अपनी शक्ति प्रदान की। एक बार भगवान शिव से विवाह करने के लिए माँ पार्वती ने कठोर तपस्या की। जब वह तपस्या पूरी करके विवाह के लिए तैयार हुई तो भगवान शिव ने अपनी विवाह की बारात लेकर वहां पे चले गए। उस बारात में भूत, प्रेत, राक्षस और तरह तरह के डरावने जीव थे। यह सब देखकर माँ पार्वती की माता और सखियां बहुत ही डर गईं। यह देखकर माँ पार्वती ने स्वयं एक देवी का रूप धारण किया। इस रूप में उनके सिर पर आधा चंद्र था जो एक घंटे की तरह चमक रहा था। इसी आधे चंद्र के कारण वे चंद्रघंटा कहलाई। उनका यह स्वरूप बेहद शांत, सौम्य और मन को मोह लेने वाला था। उन्होंने अपने इस रूप से भगवान शिव को आकर्षित किया और सभी डर को दूर कर दिया। माँ चंद्रघंटा का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। चंद्र यानी चंद्रमा, जो उनके माथे पे आधा घंटा की तरह चमकता है, और घंटा यानी घंटी। उनके माथे पर लगा अर्ध चंद्र एक घंटे के आकार का, जो लगातार बजता रहता है। इस घंटी की ध्वनि इतनी शक्तिशाली है कि इसे सुनकर ही सभी दैत्य और नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती हैं। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत ही भव्य और तेजस्वी है। उनका रंग सुनहरी है और वे बांध पर सवार है। उनके 10 हाथ है जिसमें विभिन्न प्रकार के अस्त्र सुशोभित हैं। उनका यह स्वरूप भक्तों के लिए शांति और निडरता का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों की सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति निडर और साहसी बनते हैं। वे भक्तों को अत्यधिक शक्ति प्रदान करती हैं और उन्हें भयमुक्त जीवन जीने में मदद करती हैं। तो दोस्तों, यह थी माँ चंद्रघंटा की अद्भुत कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति और सौंदर्य दोनों एक साथ हो सकते हैं। माँ का शांत और सौम्य रूप हमें यह याद दिलाता है कि सबसे बड़ी शक्ति शांति और संयम में ही होती है। कल हम मिलेंगे नवरात्रि के चौथी देवी से। क्या आप जानते हैं कि वे कौन है? कल हम बात करेंगे उस देवी की जो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा और जीवन शक्ति का प्रतीक है। तो दोस्तों, यह थी माँ चंद्रघंटा की अद्भुत कहानी। उनका शांत और सौम्य स्वरूप हमें यह सिखाता है कि शांति का असली अर्थ केवल क्रोध में नहीं बल्कि शांति और संयम में ही निहित है। जब भी आप भय महसूस करें या मन में अशांति हो, माँ चंद्रघंटा का ध्यान करें। उनके घंटे की ध्वनि आपके सभी डर को दूर कर देगी और आपको आंतरिक शांति प्रदान करेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप धार्मिक कहानी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें। कल हम बात करेंगे नवरात्रि की चौथी देवी माँ कुष्मांडा की।
जो ब्रह्मांड की निर्माता मानी जाती है। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय माता दी।